1990 में पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज से टेली थिएटर के तहत ड्रामा हाफ प्लेट टेलीकास्ट किया गया। इस यादगार ड्रामे को अनवर मकसूद ने लिखा और ये मोहसिन अली की पेशकश था। हाफ प्लेट के नुमाया फनकारों में मोइन अख्तर, खालदा रियासत, जमशेद अंसारी, बदर खलील, अरशद महमूद और लतीफ़ कपाडिया नुमाया थे। नसीब करे। कौन है भैया? किससे मिलना है अजनबी? कौन? अरे बेटे भट्ट साहब हैं? जी जी। अरे यहाँ कैसे खड़े, कब आया? बैठे ना। आइए आइए बैठिए। मेरा क्या कसूर है? यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है? अभी सुख है, अभी दुख है। अभी क्या था? अभी क्या है? मंजूर बेटे जी आप कुछ कहें। जी, अभी थोड़ी देर पहले छोटी बहर में एक बड़ी गजल कही है। मेरी हस्ती हुबाब की सी है और सूरत अजाब की सी है, उम्र तेरी शबाब की सी है और सरापा खिताब की सी है, एक करवट पे जी नहीं सकता, दिल की हालत कबाब की सी है। और कितने? 20 या 25। मुकर्रर 20 या 25। पूछते क्यों हो मेरी तन्हाई, तेरे लुब्बे लुबाब की सी है। अबे ये लुब्बे लुबाब का क्या मतलब है? क्या है ये लुब्बे लुबाब? नाक कटवाएगा खानदान की बेनस्ल। पूछते क्यों हो मेरी तन्हाई, तेरे लुब्बे लुबाब की सी है। मतलब बता, मतलब जी, शायर यहाँ लुब्बे लुबाब लाना चाहता था और वो सिर्फ इसी तरह फिट हो सकता था। सुभान अल्लाह, क्या कहने भट्ट साहब। मुकर्रर। मेरा कसूर बताओ भाइयों, मेरी हालत भी इस तरह आपकी सी है। बंद करें ये बकवास शायरी और मेरा मकान खाली कर दें। दुनिया के सारे बड़े बड़े एक तरफ और मिर्जा तुम अकेले एक तरफ। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने। मुकर्रर। अबे जानता है सारे बड़े बड़े एक तरफ से क्या मुराद है इनकी? समझ में आता नहीं। मुकर्रर कह रहा ऊपर से। अब्बा मैं अदीब समझा, बाय गॉड मैं अदीब समझा। इंसान किसी लूमड़ को घर दे दे लेकिन फनून लतीफा से ताल्लुक रखने वालों को न दे। ये घर कभी मेरा गुलशन था। गुलशन का खुदा हाफिज, अच्छा गाना था। अब्बा नेक थे, अम्मा नेक थी, फिर तुम जैसे अदीब मेरे आगे कैसे आ गए? अर्ज किया है, अगर हम मालिके मकान होते और आप किरायादार होते तो फिर डुबोया हमको होने न होते, तुम तो क्या होते? सुभान अल्लाह, क्या कहने। इतने खूबसूरत होते पहले कभी किसी ने एक साथ नहीं बांधे। ये है तकरारे होते। अगर आपके पास पैसा ना होता, सिर्फ दिमाग होता, तो फिर क्या होता? बट साहब, होते से होता। तो फिर क्या हमें आपसे किराया मांगने की जुर्रत होती? वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने क़िबला, क्या कहने। पहले होते से होता और फिर होता से होती। बट साहब, इस दफा तो आपको भी मुकर्रर कहना पड़ेगा। मैं मुकर्रर उस वक्त कहूंगा जब आप मेरा मकान खाली कर देंगे, और मैं वादा करता हूं कि सारी जिंदगी मुकर्रर कहता रहूंगा, बस आप मेरा मकान खाली कर दें। देखिए भट्ट साहब, आपका किराया मिल जाएगा आपको। आप ये भूल रहे हैं कि मेरा बेटा डिप्टी कमिश्नर है, और आप भी शायद ये भूल रहे हैं कि मेरे चचा कमिश्नर थे। कहाँ के कमिश्नर थे? ओथ कमिश्नर थे। ओथ कमिश्नर? जी हाँ, ओथ कमिश्नर। एक सड़क के किनारे एक सरसब्ज नीम के तले एक मेज लगाए बैठे रहते थे। अरे वो तो खराबी हो उस कचरे के ट्रक वाले की कि बजाय फुटपाथ के वो चचा की मेज के ऊपर से गुजर गया और चचा मरहूम वहीं ओथ का ढेर हो गए। चचा के लिए बेटे ओथ। जी अब्बा, ओथ नहीं, फातिहा। हाँ बेटे फातिहा। सारे खानदान वाले मना करते थे, बट ना जा मिर्जा से एक आना नहीं मिलेगा। किसी ने सच कहा है कि यहां बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है।
ایک بات بتائیے، ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرا بیٹا ڈپٹی کمشنر ہے۔ لا حول ولا قوت! ارے اتنے آسان اور سیدھے سوال کا اتنا ٹیڑھا اور الٹا جواب! میں آپ سے ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، آپ ڈپٹی کمشنر کی بات کر رہے ہیں۔ ڈپٹیوں میں کچھ تو توازن ہونا چاہیے۔ واہ، کیا کہنے قبلہ! آج چپ ہو جائے۔ بھڑکی قبلہ، شاعر کو بھڑکی۔ ہاں بیٹے، شاعر کو ہی بھڑکی۔ میرے خیال میں اردو ادب میں کرایہ دینے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ میں نے یہ پہلے نہیں سوچا کہ ولی دکنی سے لے کر امجد اسلام امجد تک کسی شاعر نے کبھی کرایہ دیا ہی نہیں۔ ارے بھائی بٹ صاحب، اگر آج والد مرحوم زندہ ہوتے، پھر وہی ہوتے شروع۔ اچھا صاحب، نہیں کرتے ہوتے شروع؟ تھینک یو ویری مچ۔ ہم تو آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے بٹ صاحب کہ جب ہم پاکستان آئے۔ کیا ننگے پاؤں آئے تھے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اتنے میلے پاؤں لیے تخت پہ بیٹھے ہو؟ دیکھیے بٹ صاحب، آپ اپنی گفتگو کا دائرہ جو ہے نا صرف اپنے کرائے تک رکھیے، اور جہاں تک یہ پیروں کا تعلق ہے، یہ گندے نہیں ہیں، آپ کلر بلائنڈ ہیں۔ آپ کو پاکستان آئے ہوئے کئی برس ہو گئے، لیکن میرے گھر میں تو آپ ایک برس سے ہیں۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ پانی؟ 2 منٹ کے لیے آپ یہ سوچ لیں کہ میں مسافر ہوں، آپ کا مالک مکان نہیں ہوں۔ ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دیں پلیز۔ جی ضرور ضرور۔ میں نے پوری زندگی میں تم جیسا ڈھیٹ، آہنی عزم اور دلیر کرایہ دار نہیں دیکھا۔ مجھ جیسے مالک مکان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ مجھ جیسے مالک مکان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ میں جا رہا ہوں، اب نہیں میں آؤں گا۔ سلام آپا جی۔ وعلیکم السلام۔ یہ لو، دیکھیے بٹ صاحب، یہ گھر آپ کا تھا، آپ کا ہے اور آپ ہی کا رہے گا۔ ادبی تہ خانے میں امید کی پہلی کرن۔ شکریہ آپا جی۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا یہ گھر ضرور خالی کر دیں گے۔ ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ ہم غلط اردو ہے، انسان کو بیان صرف اپنی حد تک دینا چاہیے۔ بولنے دیں آپ اس کو۔ ہاں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ بیٹھے ہیں آپ، یہ گھر بٹ صاحب کا ہے۔ اچھا، ویسے مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ اسی خاندان کا فرد بول رہا ہے۔ اوف، آ گئی ہیں وہ، سن رہے ہو؟ تمہاری چہیتی، جذباتی، آزاد شاعرہ بیگم کلیم۔ آپ کو کینٹی کی بات سن کے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون آیا؟ جی ہاں، مجھ سے نکاح سے پہلے یہ اونٹ کی گردن میں بندھی ہوئی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ ذرا، آج یہ کلیم تمہیں کلیم میں ملے تھے یا تم نے ان سے بیاہ کیا ہے؟ میں اپنا پرس لینے آئی ہوں۔ اوہو، مرزا سے باز پرس میں اپنا پرس بھول گئی۔ پرس نہیں، پرس۔ پرس بھی بہت خوبصورت لگتا ہے، چھوٹا پرس اور بڑا پرس۔ ویسے بیگم کلیم، میرا بھی کوئی پرسان حال نہیں، سال بھر ہو گیا۔ ہم تو تیار نہیں کرایا بڑھانے کو، ان کی شرافت دیکھتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں بس۔ آپا، یا تو آپ بہت ذہین ہیں اور میں… ارے بٹ صاحب، آپ ذہین نہیں ہیں۔ ویسے آپ کرتے کیا ہیں؟ میں چھوٹے چھوٹے گھر بناتا ہوں اور پھر گفٹ اسکیم کے تحت ادیبوں اور شاعروں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ آپ کیا ہیں؟ میں شاعرہ ہوں، آزاد۔ شاعرہ پہچان نہیں سکا۔ کلیم صاحب کیا کرتے ہیں؟ ان کو ڈھونڈتے پھرتے۔ سرکار، ارے بیگم کلیم، آپ یہاں؟ مشاعرہ شروع ہونے والا، تشریف لے چلیں۔ قبلہ آپ بھی چلیں، لوگوں کی خواہش ہے آپ صدر بن جائیں۔ جی بہت اچھا، شکریہ۔ ویسے آپ یہاں کیسے آئے؟
600 मरतबा हल्के से गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पी लीजिए, सारे चक्कर दूर हो जाएंगे। 600 दफा के चक्कर भी दूर हो जाएंगे। पता नहीं अल्लाह मियां ने दिमाग सर में दिया है या टोपी में। बताइए। जी क्या बताऊं? मेरा मतलब है भट्ट साहब आइए, बगैर तकल्लुफ के बताइए कह गई। बिला तकल्लुफ तो बटाओ कहना चाहिए। है चलो मियाँ, बहुत हो गई, ये उठाओ अपना पर्स। चले आप वहाँ मुशायरे में चलें, भट्ट साहब आते हैं, चलिए। न जाने मुझे आपसे क्यों हमदर्दी हो गई है। आपको शायरी का शौक नहीं? 7वीं जमात में हमदर्दी पड़ी थी, बस उसी दिन से टहनी पे किसी शजर की तन्हा किसी की मदद करने को दिलो जान से तैयार बैठा हूँ। आप मेरे साथ चले, राह में अंधेरा हुआ तो मैं राह रोशन कर दूंगा। और फिर आप बट को जुगनू जुगनू कह के पुकारिए, अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया। आप यहीं तशरीफ रखिए। मिर्जा साहब आइए, ये तो फैल गए हैं। चले चले आप, मैं आता हूँ। भट्ट साहब, जब मैंने आपसे ये वादा कर लिया था कि हम आपका घर छोड़ देंगे, तो दूसरों के सामने तफसील में जाने की क्या जरूरत थी? आपा, मैं फिर बेगम कलीम से क्या बात करता? बात करने को भी तो दिल चाह रहा था ना, मुशायरा सुनने को भी दिल चाह रहा है। तो जाइए, सुनिए मुशायरा और इस घर को अपना ही घर समझिए। जी बहुत शुक्रिया जी। मुशायरा भी सुनेंगे, बात भी करेंगे, दिल भी चाह रहा है। अच्छा ये बताओ, मुशायरे में चल रही हो? मुझे कहीं नहीं जाना है। मनहूस मेरा कमरा ना हो गया, वीडियो की फिल्म हो गई। अरे हर 2 मिनट के बाद इश्तहारों की तरह ऐरे गैरे मेरे सामने फुदकने लगते। पता नहीं कहाँ कबाबियों के खानदान में फंस के रह गई। सारी जिंदगी पे कच्चा पपीता लगा के रख दिया, जहन गला दिया कमबख्तों ने मेरा तो। आइए क़िबला, मुशायरे की सदारत आपको सौंपी गई है और भट्ट साहब मेहमान खुसूसी बन गए। दौरे जदीद की बेगम की बेहतरीन मिसाल। अरे बताओ, क्या क़िबला वालिद साहब को अदीब साबित करने के लिए ये बात काफी नहीं है कि उनका अकलौता बेटा एक नामवर अदीब है, हैं? और उनके चारों पोते जो हैं वो पोएट्स हैं? पता नहीं किस जाहिल से उनके कबाबों के बारे में सुन लिया था, बड़बड़ाती रहती है हर वक्त। बात सुनो। तू बात सुन इधर। जी। अगर किसी शायर के गुनगुनाने तक की आवाज मेरे कमरे में आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, और कोई शायर मेरा गुसल खाना इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ, जा। अम्मा, गुसल खाने का वादा नहीं करता। क्यों? देखो, तुम हमारी माँ हो। हाँ। और जरूरत इजाद की माँ होती है। सख्त जरूरत शायर को न सिर्फ दरवाजे बल्कि दीवार तोड़ने पर मजबूर कर सकती है। अरे आके तो देखे इधर को, निकल यहां से। डर क्यों गए? चले जाओ ना। नहीं नहीं नहीं, मैं डर थोड़ी रहा हूं। अब जाने की जरूरत नहीं है, वापस चलें। लानत ऐसी जरूरत पर जो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही साथ छोड़ जाए। वापस चलें। अरे भाई, मुशायरा किधर है? आपको चाहिए एक उम्र। बेगम, बेगम, अरे बेगम, ओहो बेगम। भाई बेगम, तुम कमाल करती हो। अरे आशुफ्ता कानपुरी के सर पे तुमने कटोरा दे मारा है? अरे वो मेहमान शायर थे, वाहिद शायर थे जो विजिट पर आए हुए हैं। अरे मैंने तो कटोरा उस मनहूस घंटी के ऊपर मारा था, अचानक वो नमूदार हो गए। माफी मांग लेना मेरी तरफ से। अच्छा हाँ, ये बताओ, ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे भेजा बाहर निकलने को बेचैन है, डॉक्टर को लेने गए हैं भट्ट साहब और वो बेगम कलीम। अरे तो उनको अस्पताल क्यों नहीं लेके गए? अरे भाई कैसे ले जाएं, जिद्दी आदमी है।
जिद कर रहे हैं कि पहले गजल सुनाऊंगा। बेवकूफ आदमी। बेगम साहबा, मर गई बेगम साहिबा, खप गई, माफ कर दो बेगम साहिबा को, बख्श दो इसको। अरे वो कनाडा से कोई इफ्तिखार साहब आए, आपका पूछ रहे हैं। कनाडा से इफ्तिखार साहब? अरे कनाडा से इफ्तिखार साहब है, बुलाओ, जाओ जाओ जल्दी करो। जी हाँ, इफ्तिखार साहब आए हैं कनाडा से। वही इफ्तिखार साहब है, वही जिनसे तुम्हारी मंगनी हुई थी तुम्हारी। अरे इफ्तिखार साहब आए। मंगनी कुछ तय नहीं होता है, शादी का होना होता है। मिर्जा देखो, 45 बरस के बाद मेरा कोई रिश्तेदार आया है और सबसे पढ़ा लिखा आदमी है, ICS। जल्दी जाओ, खुदा का वास्ता अब जल्दी। ये भी बता दीजिए कि उनको लेके अंदर आना है या बाहर ही से कहीं टहलने निकल जाऊं? कभी तो संजीदा हो जाया करो जरा जल्दी। बात और सुनो, एक बात कान खोल के अब तुम भी सुन लो, समझी? अब इस गुसल खाने के अंदर तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं जा सकता। बताओ, आशुफ्ता कानपुरी के सर पे कटोरा और इफ्तिखार कैनेडवी का इस्तकबाल। 45 बरस बाद आए हैं, रिश्तेदार हैं। आइए, इफ्तिखार साहब आ गए, आइए। आदाब। कैसी हो चुन्नी? ओहो, चुन्नी? हमारे खानदान में बानों को प्यार से चुन्नी पुकारते। अच्छा, बैठिए। आपके खानदान में पुकारते होंगे, हमारे खानदान में तो इन्होंने कभी मौका ही नहीं दिया कि कोई इनको प्यार से पुकारे। हमारे खानदान में इनको फुकनी कहते हैं। हमारे खानदान की सबसे अच्छी बच्ची, हमारे खानदान की सबसे बुरी बुड्ढी। छोड़ो मिर्जा जी, इफ्तिखार भाई आप खानदान वालों की सुनाए। क्या सुनाऊं? शमीम खाला, तस्नीम खाला, नसीम खाला, तीनों को देखे। अच्छा, तो ये तीनों खाली खालू क्या करते हैं? एक खाली हैं, दो दूसरी ले आए। अच्छा भाई, आप क्या करते हैं वहां कनाडा में? कुछ नहीं। अच्छा, आप वहां कुछ नहीं करते, ये यहाँ कुछ नहीं करती। फजूल बातें मत करो मिर्जा, बोलने दो इफ्तिखार भाई को। बोलिए साहब, 45 बरस बाद आए हैं, बोलिए। हाँ चुन्नी, खाने में क्या पका है? इनको जवाब देने में बड़ी देर लगेगी, कहो तो मैं बता दूं। वो हाँ, चिकन बिरयानी। कुछ और मांगता मैं। चिकन बिरयानी जिस मुश्किल से बनी है उसकी तफसील बता दूं? मिर्जा, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैं अभी बावर्ची खाने में देख कर आती हूँ, आप दोनों बातें करें। आइए। अच्छा, कौन है भाई? किबला, आखिर आप हैं कहाँ? यही भाई। इफ्तिखार फ्रॉम कैनेडा। आदाब। ये मेरी पहली औलाद है, इसके बाद होना तो नहीं चाहिए थी, लेकिन 3 और हैं। आदाब। जीते रहो, खुश रहो। 4 बेटे हैं ना? जा 4। आप क्या करते हैं? सीने में दूर दूर तलक बर्फ सर्द है, उम्मीद है सफेद मेरी चेहरा जर्द है। बिल्कुल नई सोच, सुभान अल्लाह। ए आसमान देख ले बातिल दबा गया, टूटी बिसात दिल है, जिगर में भी दर्द है। वाह 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 वाह। आप क्या करती हैं? बिसात जिंदगी खुद मैंने उल्टी, मगर सब कह रहे हैं कि तूने पुल्टी। वाह 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 वाह, आदाब। सुभान अल्लाह तमन्ना बेगम, सुभान अल्लाह, आदाब। सुभान अल्लाह। वाह 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 तमन्ना पुल्टी, वाह उर्दू अदब में पुल्टी का सेहरा तमन्ना तुम्हारे सर। वाह वाह वाह। मेरी एक आंख में पत्थर है शायद, वाह। मेरी एक आंख में पत्थर है शायद, न होती ये बंद और ना ही खुलती। सुभान अल्लाह।
बहुत खूब, नई सोच। शुक्रिया। शक्ल से तो आपको भी शायरी की समझ लगती है। जी जी, समझ थी, लेकिन अब जिंदगी में फुर्सत ही नहीं रही। तुम जाओ, मैं जरा कनाडा का माशी मसाइल पर रोशनी डालकर आती खुदा हाफिज। इफ्तिखार भाई, मंजूर, मैं भी आ रही हूँ, 1 मिनट। वो खाना तैयार है। अरे भाई अभी खाना खा लेते, तुम जरा आराम से बैठो। मिर्जा वो गुसल खाना कहाँ है? ये इस तरफ ही है। जरा हाथ धोने। ओहो, तो भाई मौसम की वजह से चिपक रहे हैं जरा। मिर्जा, ये क्या कर रहे हो मिर्जा? मिर्जा बुरी बात है। देख रहा हूँ, सारे तोहफे लगता है तुम्हारे लिए लेके आए हैं। अच्छा छोड़ दो थैले को, छोड़ दो, बुरी बात, बहुत बुरी बात है, छोड़ो। बुरी बात है। और इससे ज्यादा बुरी बात यह है, बूढ़ी मंगेतर के लिए सारे तोहफे और रकीब के लिए कुछ नहीं। हाँ। जा रहा हूँ मुशायरे में, भेज देना अपने रिश्तेदार को। सुनो, हाँ। वो आ गए, तुम खुद कह के जाओ ना, बुरी बात है। आ जाइएगा भाई आप भी। इफ्तिखार भाई, वो मिर्जा तो चले गए हैं वहाँ पे मुशायरे पे, लेकिन कह गए हैं कि जब आप फारिग हो तो आ जाइए। हाँ ठीक है भाई। आप वैसे कितने दिनों के वास्ते आए? कल सुबह मेरी फ्लाइट है। अच्छा, कल सुबह चले जाएंगे आप? ओहो, वैसे आप आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपके आने से, आप यकीन कीजिए। ये तुम्हारे छोटे बेटे माशाल्लाह बड़े लग रहे हैं। जी नहीं, ये बट साहब हैं, ये मुशायरे के वो हैं, मेहमान खुसूसी हैं। जी। अच्छा। भाई आई एम इफ्तिखार फ्रॉम कनाडा। आई एम बट फ्रॉम पाकिस्तान, मालिक मकान, बट परेशान, बट मजलूम इंसान फ्रॉम पाकिस्तान। मेरे 2 मकान हैं, बट एट द मोमेंट आई हैव नो मकान, बट परेशान फ्रॉम पाकिस्तान। वैसे आप क्या करते हैं? मैं छोटे छोटे घर बनाता हूँ और फिर अदीबों और शायरों में मुफ्त तकसीम कर देता हूँ। अच्छा। वो आप तो मेहमान खुसूसी है ना मुशायरे के, तो आपका सब वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। मुझे अपना राधा नहीं, वो जी आपा जी। जी खाने से पहले एक कप चाय नहीं हो जाए? चाय? हाँ। अच्छा, वो आप भी पिएंगे? जी आपा जी, पी लूंगा। अच्छा, बैठिए। अरे आए ना बट साहब, आए बैठे। जी शुक्रिया। हाँ। तो आप मालिक मकान हैं? जी। अच्छा। ये बताएं, किराया वगैरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि किराया वगैरह मिल जाता है ना टाइम पर? हाँ जी, किराया बिल्कुल टाइम पर मिल जाता है। मिर्जा साहब 1-2 रोज इधर उधर कर देते हैं, लेकिन आपा जी पहली से पहले किराया दे देती हैं। अच्छा। अल्लाह सबको ऐसे किराएदार दे। आप आपा जी के कजन हैं? जी मैं। बट साहब आप बहुत ही नफीस मालिक मकान है। यहाँ के कुछ हालात बताएं। हालात सब ठीक ठाक हैं। मैं समझ रहा हूँ। ये वैसे बेगम कलीम मुझे समझ में नहीं आई। ये कौन बेगम कलीम? अब वो शायरा, वो जो। अच्छा। हाँ अच्छा। जी वो समझ में नहीं। क्यों? अभी रास्ते में मुझसे कहने लगी, बट गाड़ी रोको, मैं गाड़ी चलाऊंगा। मैंने रोक दी, गाड़ी सीधी दुम्बों की दुकान पे ले गई। 2 दुम्बे खरीद लिए, मुझसे उठवाए और फिर मेरी गाड़ी की पिछली सीट पे रखवाए। पर्स खोला तो 45 रुपए, 2700 रुपए मैंने दिए और सारे रास्ते दुम्बों को घास खिलाता रहा। और जब जरा रोमांटिक बात करने की कोशिश की तो कहने लगी कि कुर्बानी के दुम्बों के भी कान होते हैं, अपनी गुफ्तगू के दायरे को कुर्बानी तक महदूद रखो। फिर खुद तो यहां उतर गई, मैं दुम्बे घर छोड़ने गया और वहां कलीम साहब ने
मुझसे दही और इसबगोल मंगवाया। भट्ट साहब दुम्बे छोड़ा है आप? जी हाँ, छोड़ा है। क्या कर रहे थे? कलीम साहब के साथ 3 पत्ते खेल रहे थे। दुम्बों ने ही पहला हाथ जीता था। चाय तैयार है था। अच्छा आपा जी, मेरा ख्याल है कि मेरी चाय की प्याली मुझे दे दे। थोड़ा सा मुशायरा सुन लो। आधे घंटे से मुशायरे का मेहमान खुसूसी दुम्बों को घास खिला रहा है। क्या मतलब? आपा जी ऐसे ही कह दिया था। भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आपा जी, ये तो मालिक मकान होने के नाते मेरा फर्ज था। आपकी वजह से आज आशिफ्ता कानपुरी का सर सिल गया। हाँ जी 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 जी। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा। हाँ भी चुन्नी जी। आओ बैठो बैठो, मुझसे बात ही नहीं होती कि। अच्छा ये बताओ, मिर्जा साहब करते क्या है? मिर्जा साहब करते क्या हैं वो? इफ्तिखार भाई बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं। तहजीब और इंसानियत, शराफत की ना खत्म होने वाली राह गुजर। नहीं, मेरा मतलब था कि आमदनी का क्या जरिया है? मिर्जा के कॉलम्स, मज़ामीन और बच्चों के मुशायरों से अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। जी हाँ। देखो चुन्नी, बुरा मत मानो, लेकिन इस आधे घंटे में मैंने अंदाजा लगा लिया है तुम लोग परेशान हो। अरे इफ्तिखार भाई, देखिए अब हर पढ़ा लिखा इंसान जितना परेशान होना चाहिए उतने ही परेशान हम लोग भी हैं। बस अल्लाह मिर्जा के दम को रखे। आपको सुन के हैरत होगी, वैसे आज तक मिर्जा ने मेरी किसी बात से इनकार नहीं किया। कोई चीज ऐसी नहीं जो ला के नहीं दी, जो मांगा वो पहनाया, हर ख्वाहिश को पूरा किया। मेरे पास खुदा का दिया बहुत कुछ है। मैं तुम्हारे लिए कुछ डॉलर्स लाया था, ये तुम रख लो। नहीं नहीं, देखिए ये गलत बात है। इनको आप प्लीज जेब में रख लीजिए, इसलिए कि मिर्जा आ गए तो क़यामत खड़ी हो जाएगी जी। और वैसे भी परेशानी तो आने जाने वाली बात है, और परेशानी अगर कभी हुई भी तो आप ही को लिखूंगी, और मैं किसको लिख सकती हूँ, है ना? आप रखिए, और आप यकीन करें हम लाखों से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको रख लीजिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे भाई इफ्तिखार साहब, आप यहाँ बैठे मशायरे में नहीं आए? मिसेस कलीम ने तो लूट लिया। बट को? अरे नहीं भाई, मशायरे को पुल्टी से बेहतर जमीन में गजल कही है। ओहो, आइए ना। हाँ चलते हैं। चुन्नी, इस बैग में तुम्हारे और मिर्जा साहब के लिए कुछ चीजें हैं। अच्छी। आइए चलिए। आइए। तुम नहीं चलोगी? नहीं, इसलिए कि शायरों का यहाँ आना मना है और मेरा वहां जाना मना है। अच्छा ठीक है, आइए। अरे सो गई हो क्या? उठो भाई। अभी तो आंख लगी थी। कहाँ गए थे तुम? अब के हम बिछड़े तो शायद कबाबों में मिले। हैं? हाँ। चले कहाँ गए थे? अरे भाई, भट्ट साहब ले गए हैं इफ्तिखार साहब को होटल। रास्ते में मैं समत कबाबिये के वहां उतर गया, वहां से ये सीखें खरीद के ले आया हूँ। हाँ हाँ, और सुबह इफ्तिखार साहब यहाँ से नाश्ता करके एयरपोर्ट जाएंगे। ये सीखे क्यों लाए हो? क्या पागल हो गए हो? नहीं, नॉर्मल हो गया हूं। तुम ठीक कहती थी बेगम। 30 सालों में अदब से इतना नहीं कमाया जितना 30 दिनों में इन कबाबों से कमा लूंगा। बात तो सुनो, मैं तो हमेशा मजाक करती रहती थी,
मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे वालिद को अदब से बहुत ज्यादा लगाव है। ये कबाब खाने और लगाने का तो उनको सिर्फ शौक था, और क्या। हाँ। 30 साल तुम्हारे साथ गुजार दिए और तुम्हें समझ न सका। तुम मोहब्बत करने के लिए अदब करने के काबिल हो। आज से जो तुम कहोगी मिर्जा तुम्हें ला के देगा, जो चाहोगी मिर्जा तुम्हें देगा। मुझे माफ कर देना। पैसा कमाने की अच्छी तरकीब और आज तक मैंने उनका इस्तेमाल ही नहीं किया। ये क्या कर रहे हो? अपना नया मजमून क्यों फाड़ दिया तुमने रे? अरे क्या फायदा ऐसे मजमून का? कितने पैसे मिल सकते हैं इनसे? कितना रुपया मिलेगा और कितनी दफा मांगने के बाद मिलेगा? एक हाफ प्लेट बिहारी कबाब की 50 रुपये। 50 रुपये। तुम्हें इफ्तिखार भाई के आना बुरा लगा है ना? ये बात नहीं है, वो बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी। ये मुस्तफा जैदी वाला मजमून क्यों फाड़ रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो मिर्जा? शायद तुम्हें नसीब हो एक कुश्तगाले शब रूए उफ़क़ पे सुबह के आसार देखना। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।